गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक मैंने आपको ज्ञान और पाठ्यचर्या में ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, विद्यालय से बाहर और विद्यालय के अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में अध्ययन करवाया था। आज मैं आपको ज्ञान विषय के अंदर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का अध्ययन कराऊंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। चलिए देखिए, ज्ञान तत्व मीमांसा, ज्ञान के अंदर हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के जानने से पहले हम देखते हैं कि शैक्षिक दर्शन की प्रक्रिया दो होती हैं, एक शिक्षा और दूसरा दर्शन। दर्शन की परिभाषा अरस्तु ने, दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की खोज करता है, इसी मूल तत्व की सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। ये अरस्तु के अनुसार डेफिनेशन है दर्शन की। और इस तरह से दर्शन दो प्रकार का होता है, एक पाश्चात्य दर्शन, दूसरा भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन, सबसे पहले हम मीमांसा के बारे में जान लेते हैं कि इसका प्रतिपादन कैसे हुआ था। भारतीय दर्शन वेदों को ही सब कुछ मानते थे, जो वेदों में लिखा था वह सब कुछ था। एक समय था वेदों की सत्ता सर्वोपरि थी, वेदों को ही सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया, लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया और लोगों ने कहा कि हम वेदों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वेद हमें, वेदों के जो रीति रिवाज और परंपराएं वो हमें अंधविश्वास की ओर बढ़ा रहे हैं। तो यह वो टाइम था जब कुछ लोगों ने अपना धर्म बनाया था। उसी समय एक व्यक्ति आते हैं, महर्षि जैमिनी, और वे कहते हैं कि वेदों की जो ख्याति है वो खो चुकी है, उसे वापस लाने की कोशिश करूंगा। और जैमिनी ने एक नया दर्शन बनाया, नई सोच और नई आइडियोलॉजी, जिसे कहते हैं मीमांसा। मीमांसा का इस तरह से प्रतिपादन हुआ और इसके प्रतिपादक थे जैमिनी। इस मीमांसा का सामान्य अर्थ है नई विचारधारा। तो अब चलिए पाश्चात्य दर्शन के बारे में। पाश्चात्य दर्शन तीन क्षेत्र होते हैं, सबसे पहले तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा, इसके अंदर किसी भी विषय वस्तु की प्रकृति होती है, और ज्ञान मीमांसा के अंदर किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान या विधि का प्रयोग किया जाता है। मूल्य मीमांसा के अंदर किसी भी विषय वस्तु के गलत, सही, उचित, अनुचित निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से पाश्चात्य दर्शन के तीन क्षेत्र हैं जो हम शैक्षिक दर्शन के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले हम अब विस्तार से तत्व मीमांसा के बारे में जानेंगे। तत्व मीमांसा क्या है? देखिए, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है मेटा और फिजिक्स। मेटा और फिजिक्स, मेटा का अर्थ होता है परे और फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, यानी प्रकृति से परे अथवा प्रकृति से परे क्या है, इसे जानना है, जानना ही तत्व है। इस खोज का अध्ययन करने वाले शास्त्र यह विषय को तत्व मीमांसा कहते हैं। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग एंड्रोनिक्स ने किया था, जो अरस्तु के ग्रंथों के संपादक थे। अब देखिए, तत्व मीमांसा के अंदर निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे ईश्वर संबंधी ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान, सृष्टि शास्त्र और ईश्वर संबंधी, ठीक है, ईश्वर सत्ता शास्त्र संबंधी। तो सबसे पहले हम ईश्वर संबंधी ज्ञान के बारे में जानते हैं। तो ईश्वर संबंधी जो ज्ञान है, इसके अंदर ईश्वर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इसका क्या परिणाम है, उसका स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते हैं, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ईश्वर और जगत में कैसा संबंध है, ये इसके अंदर चिंतन किया जाता है। ठीक है, अब
चलिए आत्मा संबंधी। आत्मा संबंधी में आत्मा से संबंधित चिंतन किया जाता है। जैसे आत्मा का अस्तित्व, उसका स्वरूप, आत्मा व शरीर का संबंध, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आत्मा संबंधी ज्ञान में आत्मा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सृष्टि शास्त्र, इसके अंदर विश्व की उत्पत्ति, उसका स्वरूप, उसका विकास, विश्व से संबंधित चिंतन किया जाता है। विश्व बना तो कैसा बना, कैसा दिखता है, कैसे उसका विकास हुआ, इन सब का चिंतन किसमें किया जाता है? सृष्टि शास्त्र में। अब है सत्ता शास्त्र। इसमें सत्ता शास्त्र में इसका प्रयोग सबसे पहले जर्मनी के दार्शनिक थे सीबुल्फ। इन्होंने इसका सबसे पहले इनका प्रयोग किया था। इसे परम सत्ता के नाम से भी जानते हैं। और जैसे परम सत्ता क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो देखिए, परम सत्ता, हम लोग मान लें कि कोई भी किसी भी धर्म का है और ये मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा भगवान कौन है। जैसे कोई राम को मानता है, कोई महावीर, अल्लाह आदि, कौन, इनका अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व है तो इनका रंग कैसा है, स्वरूप कैसा है, इनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? सत्ता शास्त्र में पढ़ते हैं। अब चलिए ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान मीमांसा को हम प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। इसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसका अर्थ होता है ज्ञान का विज्ञान। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एपिस्टमे और दूसरा है लॉजी। एपिस्टमे का मतलब होता है नॉलेज और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, यानी नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? सबसे पहले इसका प्रयोग J.F. फेरीवर ने किया था। ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं और जिसके द्वारा सही ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रमाण कहते हैं। जैसे मान लो कहते हैं ना, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है। जैसे किसी दोस्त ने कहा कि उसने अपने दोस्त के बारे में कि उसने चोरी की है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है। एक सत्य का होना ही क्या है? प्रमाण है। ठीक है। अब है प्रत्येक भारतीय दर्शन ने प्रमाण की संख्या पर अपना अपना मत इस प्रकार दिया है। जैसे चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष को ही एक प्रमाण माना है। चार्वाक दर्शन ने प्रत्यक्ष को, यानी जो सामने है उसी को ही प्रमाण माना है। ठीक है। बौद्ध ने प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को ही प्रमाण माना है। और जैन और सांख्य और योग ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण माना है। हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अब चलते हैं मूल्य मीमांसा। देखिए, मूल्य मीमांसा में इसके अंतर्गत मूल्य का स्वरूप, ज्ञान, विषय के साथ संबंध आदि विषयों का चिंतन किया जाता है। अंग्रेजी के एक्सियोलॉजी, एक्सियोस प्लस लॉजी। एक्सियोस का मतलब होता है मूल्य, वैल्यू, और लॉजी का मतलब विज्ञान, यानी मूल्य का विज्ञान। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसके अंदर 3 विषय हैं। एक आचार मीमांसा, जिसे हम नीति शास्त्र भी कहते हैं, दूसरा तर्क शास्त्र और तीसरा सौंदर्य शास्त्र। तो चलिए इसको देखिए। सबसे पहले हम आचार मीमांसा की बात करते हैं। तो नीति शास्त्र, जिसे हम नीति शास्त्र भी कहते हैं, एक व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्तव्यों पर चिंतन करता है। दोनों के लिए नैतिकता, अनैतिकता का मानदंड प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, शुभ, अशुभ, वांछनीय, अवांछनीय आदि विषयों पर चिंतन किया जाता है। ये सब कहाँ होता है? आचार्य मीमांसा में। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो मूल्य मीमांसा है, इसके 3 विषय हैं, जिनमें
जिनमें आचार्य मीमांसा, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र आता है। तो सबसे पहले हमने बात की है आचार्य मीमांसा की, जिसे हम नीति शास्त्र भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के शुभ अशुभ, वांछनीय अवांछनीय आदि विषयों पर चिंतन किया जाता है। अब आती है तर्कशास्त्र। इसमें तर्क के प्रकारों और उनको विकसित करने वाले विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर तर्क, तर्क करने का सिद्धांत, तर्क की प्रणालियां और इसकी सत्यता, असत्यता आदि का चिंतन किया जाता है। तर्कशास्त्र निर्णय की विवेचना करता है। मनुष्य के निर्णय प्रमाणित है या अप्रमाणित, इसकी जांच तर्कशास्त्र करता है। ठीक है। और अब आते हैं हम सौंदर्य शास्त्र। इसका सबसे पहले प्रयोग एम.जी. बामगर्टिन ने किया था। इसके अंदर सौंदर्य अनुभूति, इसका स्वरूप, उसका अस्तित्व, उसकी वास्तविकता और आदि अनुभव के साथ आदि का चिंतन किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमारे दर्शन ज्ञान के अंदर तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का आज हमने अध्ययन किया। अगर आपको किसी को डाउट हो किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने डाउट को दूर करें।